नमस्कार दोस्तों। जमीन खरीदने से पहले एक चीज का आपको बारीकी से ध्यान देना है कि भाई जमीन जो है स्क्वायर शेप में होना चाहिए या नहीं तो जो है रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। कभी भी वो जमीन बिल्कुल मत खरीदिए जो तिरछा हो, मतलब कि लंबाई फ्रंट का कुछ और हो, पीछे का जो है कुछ बड़ा हो जाए, लेफ्ट का कुछ और हो जाए, राइट का कुछ और हो जाए। ऐसे सिचुएशन में आपका जमीन तो खरीद लिए लेकिन जगह का वेस्टेज बहुत हो जाएगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या है कि आप जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बिल्डिंग का जो बिल्टअप एरिया होगा वो रेक्टेंगुलर चाहे स्क्वायर शेप में ही होगा ना। आप तो उसको जिग जैग मतलब तिरछा तो बनाएंगे नहीं। अगर आप जो है रूम तिरछा बना दिए फिर आपको उसमें जो है देखने में ठीक नहीं लगेगा। अब रूम एक बेडरूम बनाए मान लिया जाए, उस बेडरूम में एक वाल तिरछा है तो अब उसमें बेड लगाएंगे तो अजीब दिखेगा, और आप जिगजैग पैटर्न में बनाएंगे तब भी जो है आपको जो है देखने में खराब लगेगा। तो यहां पे हम आपको बताते मतलब कि अगर तिरछा जमीन है, जरा हम यहां पे देखिएगा तो उस तरह का जमीन खरीदने से आपका जो है नुकसान ही नुकसान है। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, जरा यहां ध्यान दीजिए। कभी भी तिरछा जमीन मत खरीदिएगा। देखिए हम यहाँ भी है, यूट्यूब पे भी देखिए, वहां पे दिख रहा होगा हम पहले वाला एक जो है मैंने यहाँ पे जो दिखाया था वीडियो, जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि भाई कि यहाँ जो तिरछा आगे कम जगह है, पीछे चौड़ाई लेंथ ज्यादा है, राइट भी ज्यादा, लेफ्ट भी ज्यादा है, राइट भी ज्यादा। इस तरीके का अगर जमीन लेते हैं तो भाई आपका देखिए कितना वेस्टेज। ये पूरा एरिया वेस्टेज हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक कॉर्नर मिला, फिर ये एरिया वेस्टेज हो गया, यही एरिया वेस्टेज हो गया। इसी जगह पर अगर आप स्क्वायर शेप में चाहे रेक्टेंगुलर शेप में रहता तो जमीन आपका जो वेस्टेज नहीं होता। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और हम आपको दिखाते हैं। ये भी देखिए जमीन, ये भी इधर से तिरछा है। तिरछा होने की वजह से जब बहुत सारा जो है एरिया वेस्टेज हो गया, उसका परचेज तो आप कर लिए लेकिन उसका आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। एक ये भी देखिए आगे बढ़ा है, पीछे छोटा छोटा होते जा रहा है। तो भाई ऐसे जमीन बिल्कुल ना खरीदे। तो लोग हमको बहुत लोग का कॉल आता है कि सर कि एक जमीन मिल रहा है जिसका लंबाई चौड़ाई जो है तिरछा टाइप का, क्या उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भाई हम तो आपको बोलेंगे बिल्कुल मत लीजिए। इस तरह का जमीन आप लेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। हमेशा जो है रेक्टेंगुलर चाहे क्यूब स्क्वायर शेप में जमीन लीजिए, जिससे क्या है कि आपका जो है कोई भी तरह का नुकसान होने से बच सके। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। और इसी तरीके से लेकर के जो है हम आपको ये बता दूं कि जितने भी तरह जहां जहां भी आप घर बनाइएगा वहां उस एरिया में रेक्टेंगुलर शेप में अगर आपका जमीन है तो बल्ले बल्ले है, उससे आपका पैसे की भी बचत होगी और आपका जो जमीन वेस्टेज भी नहीं होगा। क्योंकि जितना आपका जो है कोई एक साइड से सेटबैक एरिया छोड़ना होगा तो आप आराम से उस एरिया में सेटबैक एरिया छोड़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये था छोटा सा जानकारी। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को लेकर के कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा। और जहां भी बना रहे हैं जो चाहे छोटा एरिया ही क्यों ना हो लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। तिरछा होने से जमीन का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक दोस्तों, तो आप जमीन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।